हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था HTML टेक्स्ट टैग के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। आखिरकार हम लोग कैसे टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है दोस्तों? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जरिए हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अलग एक स्टाइल दे सकते हैं विदाउट CSS की मदद से। तो हम लोग एक एक करके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ HTML टैग्स को देखेंगे, जिसके मदद से हम लोग टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट करके उसको चेंज कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे बोल्ड टैग, बोल्ड टेक्स्ट के बारे में कि हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें। उसके लिए हम लोग बी टैग का यूज करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेते हैं और उसमें इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बी टैग कैसे काम करता है। बी टैग का उपयोग हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना नाम लिख लेता हूँ, माई नेम इज, और मैं अपना नाम बी टैग के अंदर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे बी टैग देता हूँ और लिखता हूँ विक्रम। अब मैं इसको कंट्रोल ए से सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माई नेम इज विक्रम में जो विक्रम का टेक्स्ट है वह बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बी टैग के जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बी को हटा करके अगर स्ट्रॉन्ग का यूज करूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग को क्लोज भी कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर करके और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे विक्रम लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट अभी तक बोल्ड ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों के मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे आई टैग के बारे में। आई टैग का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे आई टैग का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा किसी भी आदमी का नाम ले लेता हूँ। सिंपल सा लिखता हूँ व्हाट इज HTML। HTML को हम लोग आई टैग के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे HTML, इसको हम लोग कंट्रोल एस करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज HTML है। इसमें हमारा जो HTML है वह इटैलिक हो चुका है, यानी कि इसका जो टेक्स्ट है वो इम्फेसाइज हो चुका है। हम लोग आई टैग के जगह पे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए EM टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको EM टैग के यूज करके हम आप लोगों को बताएंगे कैसे टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे। तो हम लोग आई के जगह पर EM टैग का यूज करेंगे। हम लोग EM टैग का यूज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी तक HTML इटैलिक ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं EM टैग का यूज करके भी हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे जानेंगे मार्क टैग के बारे में। मार्क टैग का यूज हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं व्हाट इज CSS। अब मैं CSS को यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ, यानी कि हाईलाइटेड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको मार्क टैग के अंदर लिखूंगा, मार्क लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा CSS। अब मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूंगा और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर इसको करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा CSS है वह हाईलाइट हो चुका है। हमारा मार्क टैग का जो डिफॉल्ट कलर होता है वह येलो होता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा बी टैग का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद आई टैग का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद अभी अभी हम लोगों ने सीखा मार्क टैग का यूज हम लोग कैसे करते हैं। जानेंगे यू टैग के बारे में। अब आप लोग कहेंगे ये यू टैग क्या होता है? तो किसी भी टेक्स्ट को
अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यू टैग का यूज करते हैं, या फिर हम लोग आई एन एस यानी कि इंसर्टेड टैग का यूज करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं यू टैग से हम लोग कैसे टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू टैग और लिखेंगे दिस इज अंडरलाइन टैग। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अंडरलाइन टैग है वह पूरे के पूरे अंडरलाइन होकर के प्रिंट हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर यू टैग के जगह पे आई एन एस टैग का भी यूज करके हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आई एन एस यानी कि इंसर्टेड टैग का यूज करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बी आर टैग का यूज कर लेते हैं ताकि जो हमारा लाइन हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आई एन एस टैग का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा आई एन एस और लिखा दिस इज एन इंसर्टेड टैग और हम इसको कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज एन इंसर्टेड टैग अंडरलाइन होकर के प्रिंट होकर के आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं आई एन एस या फिर यू दोनों में से किसी भी टैग का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्ट्राइक टैग के बारे में। तो स्ट्राइक टैग क्या होता है? स्ट्राइक टैग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। उससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आखिर स्ट्राइक टैग क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइक टैग और इसमें लिखेंगे दिस इज ए स्ट्राइक टैग और इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर इसको कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारा टेक्स्ट प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग स्ट्राइक टैग या फिर DEL यानी कि डिलेटेड टैग का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको DEL टैग का यूज करके दिखाता हूँ कैसे टेक्स्ट को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ PR टैग यूज कर लेंगे ताकि जो हमारा लाइन हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद हम लोग DEL यानी कि डिलेटेड टैग का यूज करेंगे और लिखेंगे दिस इज ए डिलीटेड टैग। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा और फिर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा दिस इज ए डिलीटेड टैग है यह स्ट्राइक होकर के प्रिंट होके आया है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर स्ट्राइक टैग कैसे काम करता है, बोल्ड टैग कैसे काम करता है, अंडरलाइन टैग कैसे काम करता है। अंडरलाइन टैग कहने का मतलब हुआ यू टैग, बोल्ड टैग कहने का मतलब हुआ बी टैग। ये सब कैसे काम करता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और नेक्स्ट टैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जानेंगे SUP टैग के बारे में यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग के बारे में। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि किसी भी टेक्स्ट का हम लोग पावर में लिखने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं आखिर कैसे हम लोग SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी चीज, जैसे लिखता हूँ A और यहाँ पे लिखूंगा SUP टैग और यहाँ पे लिखूंगा B। तो इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A के पावर B प्रिंट होकर के आ चुका है। तो हम लोग किसी के पावर में कुछ भी प्रिंट करने के लिए SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग SUB टैग का यूज करते हैं यानी कि सब स्क्रिप्ट टैग। तो चलिए अब हम लोग SUB टैग को भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा A और उसके बाद SUB यानी कि सब स्क्रिप्ट टैग और फिर लिखूंगा B।
अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट टैग है और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बिग टैग के बारे में। बिग टैग क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को लार्जर साइज में लिखने के लिए हम लोग बिग टैग का यूज करते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट का साइज लार्ज करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले सिंपल से कुछ भी लिख लेते हैं HTML, और यहाँ पे ये तो टैग ही बन गया। जब मैं दूसरे कुछ भी चीज लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, विक्रम, और फिर मैं अपना ही नाम लिखता हूँ बिग टैग के अंदर, लिखता हूँ विक्रम। अब आप लोग देखेंगे जो हमारा नाम है वो पहले वाले नाम के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा प्रिंट होकर के आएगा। तो बिग टैग का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लार्ज साइज में प्रिंट करने के लिए करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले वाला विक्रम छोटा प्रिंट हुआ है और बाद वाला विक्रम है उसका साइज थोड़ा सा लार्ज प्रिंट हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग लास्ट टैग के बारे में बात करेंगे जो है स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग का भी बिग टैग की तरह सेम काम होता है। बिग टैग टेक्स्ट को लार्ज करता है और स्मॉल टैग टेक्स्ट को स्मॉल करता है। चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल टैग और इसके अंदर लिखता हूँ विक्रम। मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा और अब मैं इसको रन ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विक्रम बहुत ही छोटा प्रिंट होकर के आया है। तो हम लोग स्मॉल टैग का यूज किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।